इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी को बुलाना और जबरन बुलाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। कई लोग नाराज हो जाते हैं, देखो मैंने कहा और आए भी नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्या कर लोगे नहीं आएंगे तो? भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं देखो भगवान आएंगे नहीं, जब तुम्हारा प्रेम पकेगा तो आना जाना कहाँ है, वो तो जहां हो वहीं प्रकट हो जाएंगे। आने की क्या आवश्यकता है जी? प्रेम मत प्रकट हो ही मैं क्या भगवान यहाँ नहीं है? अथवा चलो यहाँ नहीं है तो ये जो खड़े हैं चक्कर लेके ये कौन है? वही शक्तियों के साथ जो वहां मंदिर में विराजमान है ये कौन है? हमारी श्रद्धा ये होती नहीं है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी अर्चा विग्रह मूर्ति नहीं रह जाता है, मूर्ति मूर्तिकार के घर में होती है। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हुआ ये साक्षात भगवान है, तभी तो भक्तों की मनौती पूरी होती है, उनका मंगल होता है, उनका कल्याण होता है। मंदिर में कौन विराजते हैं? तो भगवान विराजते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं विराजती है। वो पद आपने सुना होगा, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक हैं। हो मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक हैं। माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप सकारिता में अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। ध्वनि को उच्चारने की वेद ने यतन करी, कल्पना में ढाल के सकारिता बनाई है। कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है। इसी लक्ष्य की साकारिता एकाग्रता में पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। आसे अनार कहते शिशु का विवेक जगता, कासे गधा को लजकर फिर वेद पढ़ने लगता। अवतार का साकार का आगम समर्थक है। वो मूर्ति मानेगा सगुण वही जानेगा। ईश्वर से अर्थ वेदों में परिपक्व है। हो मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, हमारा विश्वास परमात्मा का दर्शन करा देता है।
कथा भी यह मानकर श्रवण करिए कि ये हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कथा आई नहीं, क्या होता कथा से? भक्ति होती है कथा से। भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल और सटीक मार्ग है भगवान की कथा का श्रवण करना। भुसुंडी बाबा से गरुड़ जी महाराज हम बात करेंगे। कहते हैं प्रभु आप आए, पापा जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप आज्ञा करें हम क्या करें। गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, हम जिस निमित्त आए थे वह लक्ष्य तो पूर्ण हुआ। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ दरस तव पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना ब्रह्म। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि। मुझे आप श्रवण कराइए। क्या? कथा श्रवण। और भगवान क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जीवन में एक बात बड़ी अद्भुत तय करनी चाहिए कि हम कौन बात मानेंगे। इससे पहले आवश्यक है कि हम किसकी बात मानेंगे। कौन मानेंगे ये आवश्यक नहीं। प्रभु जय जगदीश हरे। धन्वंतरी भगवान की जय हो। बड़े दिनों के बाद कृपा भई आपकी। हमारे वैद्यराज डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब कोलकाता से कृपा किए। कृपा है आपकी। तो किसकी मानेंगे? हम कितनी मानेंगे तय न करें। लोग यही तय किए हम कितनी मानेंगे, अथवा तो मानेंगे नहीं। तय क्या करना है? किसकी मानेंगे। भगवान हमारे शबरी मैया से कहते हैं दूसरी रति मम कथा। ये दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंगों में जीव की प्रीति हो। अब देखिए गा तो दिया गया दूसरी रहते मम कथा प्रसंगा, आपने सुन भी लिया, भैया लोग बजा भी दिए, हम गा भी दिए। इतना सरल नहीं है कथा में प्रेम होना जितना हम लोगों ने गा दिया। नॉट सो इजी। कथा प्रसंगों में कथा श्रवण करने में प्रेम होना सरल नहीं है साहब। महाराज कैसे होगा?
ये जन्म जन्मांतर के जब सत्कर्म एकत्र होते हैं और वह सिर पर चढ़कर हमको कहते हैं कि तुमको भगवत भक्ति करना चाहिए, इसके लिए कथा श्रवण करो, तब कथा प्रसंगों में प्रीति होती है। ऐसे प्रीति नहीं होती है। कथा में आप कहीं चले जाइए जहां हम लोग 10-20 हजार बैठे रहते हैं, कथा सुनाते हैं जब, तो उसमें कुछ लोग तो सोते ही रहते। अब आप कहिए तो बहुत बुरी बात है। अरे जो घर में नहीं सोते हैं वो कथा में सोते हैं, तो बुरी बात क्या है? कथा में बैठकर आप देखते होंगे कथा में, अरे जिसको नींद नहीं आती है उसको भी कथा में नींद आ जाती है। हाँ साहब, बड़ा सुख मिलता है। और नींद कब आती है? जब जीव को, उसके मन को, इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो कथा नींद न आने वाले जीव को भी सुला सकती है, वो विश्राम दिला सकती है, वह कथा श्रवण करने पर जगत के इस संसार भवसागर में भी विश्राम दिला सकती है, आराम दिला देगी साहब। आप देखेंगे, मुझे तो लोग रोकते हैं, अरे धरो कथा, जब देखो तब कथा, जब देखो तब कथा। इसका रस लग जाए साहब। एक हम लोगों ने नया भजन अभी गाया है, अब आपको बीच के दिनों में सुनाएंगे। भगवान की कथा, भगवान नाम का भजन, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के स्वरूप का दर्शन, अवलोकन, तीर्थों का वास, जीव के जन्म जन्मांतर के सत्कर्म जब बहुत अधिक आकर उसके सिर बैठते हैं, तब जीव की सहज रुचि होती है सत्कर्म करने। वरना तो जीव कितने काम करता है, हो सब जगह उसकी रुचि है, भगवान में नहीं रहती, भक्तों में नहीं रहती, भगवान की कथा में नहीं रहती। अब आप कहेंगे महाराज जी सबकी ऐसी नहीं है, तो फिर कैसा करना चाहिए? तो जितना हो सके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, और जो नहीं श्रवण कर रहा उसको श्रवण कराने का प्रयास करना चाहिए। कथा जीव को न जाने कब जागृत कर दे, कब जगा दे कथा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।